हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेज में। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको पिछली क्लास का रिवीजन करवा देता हूं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे विधानसभा और विधानसभा की संरचना, उसका कार्यकाल, उसके सदस्यों की योग्यताएं, उसके अलावा सत्र, सत्रावसान, विघटन, उसके अलावा मंत्रियों और अधिवक्ता की शक्तियां, ये सारी चीज़ें अपन देख रहे थे। तो मैं एक बार उनका जल्दी से क्या करा देता हूँ, रिविज़न, ताकि आप इस क्लास में बैठो तो सारी चीज़ें आपके समझ में आए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में पल्ले पड़े। फिर ऐसा ना हो कि सब ऊपर से चला जाए कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, कोई क्लास में नया आया तो उसको भी ये दिक्कत नहीं होगी कि टॉपिक कौन सा चल रहा है। हमारा टॉपिक चल रहा है भाग 6, संविधान का भाग 6 जिसका नाम है राज्य, चैप्टर 3 जिसका नाम है राज्यों का विधानमंडल, अनुच्छेद 168 से 212 हम पढ़ेंगे और मैंने 172 तक करवा दिया है। ठीक है, कहाँ तक? मोटे तौर पर देखें तो 172 तक, और कल जो पिछला अनुच्छेद पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था 177। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अभी हम पढ़ रहे हैं राज्यों का विधानमंडल, जो 212 अनुच्छेद है वहाँ जाके ख़त्म होगा, और ये अध्याय तीसरा है, भाग 6 का अध्याय तीसरा है। ठीक है, अब अपन कल की क्लास का एक बार लेते हैं रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 170। क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 170 में क्या पढ़ा अपन ने? विधानसभा की संरचना। क्या पढ़ा? विधानसभा की संरचना। ठीक है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे जो क्लास देख रहे हैं उनको तो याद होना चाहिए। ज़्यादा अनुच्छेद कल बताए नहीं, अगर वो भी याद नहीं है तो फिर मुश्किल है भाई साहब। और कुछ कुछ अनुच्छेद तो ऐसे हैं जो राज्यपाल में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब आपको वो याद नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी गलती है। आगे बढ़ें। अनुच्छेद 171 में क्या था सर? अनुच्छेद 171 में था विधान परिषद की संरचना। ठीक है, और हमें पढ़ना विधानसभा वाला टॉपिक, तो अनुच्छेद 172(2) विधानसभा की, इसका कार्यकाल। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल। 172(1) में क्या है? विधानसभा का कार्यकाल। 2 में क्या है? विधान परिषद का कार्यकाल। ठीक है, याद है कि नहीं आपको? विधानसभा का कार्यकाल, या इसको कहीं लिखते हैं अवधि, दोनों ही चीज़ें लिख सकते हैं। संरचना हो गई, कार्यकाल हो गई। अब अगला अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 ये किससे संबंधित है? विधानसभा से ही संबंधित है, क्योंकि कल विधानसभा ही पढ़ा था। तो विधानसभा, देखो कार्यकाल हो गया, अब क्या है? योग्यताएं। विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं। ठीक है, इसमें क्या योग्यताएं, या इसे कह सकते हैं अपन अहर्ताएं। ठीक है, 170 में विधानसभा की संरचना, 172(2) में विधानसभा का कार्यकाल, और 173 में योग्यताएं। ठीक है, अब अनुच्छेद 174। क्या है अनुच्छेद 174? तो सिंपल है, विधानसभा, या इसको लिखें आप विधानमंडल लिखो और डॉट लगाओ। इसमें अपन ने पढ़ी थी 3 चीज़ें, सत्र, सत्रावसान और विघटन। क्या क्या पढ़ा था? सत्र, सत्रावसान और विघटन। ये 3 बातें ये अनुच्छेद कवर करता है। इस अनुच्छेद में सत्र का प्रावधान किया गया कि राज्यपाल सत्र को आहूत करेगा। सत्रावसान की बात की गई है कि सत्रावसान किस प्रकार से होगा? अधिसूचना राज्यपाल जारी करेगा तभी सत्रावसान होगा। और विघटन की बात की गई है, विघटन का भी पावर किसे है? राज्यपाल को है। ठीक है, ये 2 क्लोज के अंदर इसको डिवाइड किया गया, क्लोज 1 और क्लोज 2। सत्र को आहूत करने की बात जो है वो क्लोज 1 में है, और सत्रावसान और विघटन की बात जो है वो क्लोज 2 में है। और इनके भी, सत्रावसान और विघटन को के और खे सब क्लोज में डिवाइड किया गया है। फिर अपन ने देखा था अगला अनुच्छेद 175। कोई बताएगा हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 175 में हमने पढ़ा था राज्यपाल का अभिभाषण। सर केवल अभिभाषण पढ़ा था? जी नहीं, और क्या पढ़ा था? वे अन्य कोई संदेश। सर ये संदेश किसको देगा? मान लो कि विधानसभा में कोई विचाराधीन विधेयक है, उस पर राज्यपाल को लगता है कि मेरा कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, मेरी कोई ना कोई टिप्पणी देना बहुत ज़रूरी है, तो ये अनुच्छेद 175 राज्यपाल को शक्ति देता है, पावर देता है कि आप या तो राज्यपाल में अपना कोई भाषण दें या कोई अन्य संदेश भेजें। ठीक है, इसमें भी यही
अन्य संदेश भेजना। इसमें भी ये सेम एज इट इज 2 क्लोज है। जब वो अभिभाषण देगा, पहला क्लोज कहता है, ये क्लोज 1 है, ये कहता है कि राज्यपाल जब अभिभाषण देगा तो वह इस बात की अपेक्षा करता है कि दोनों सदन है तो, या एक सदन है तो उस सदन के सभी सदस्य वहां पर उपस्थित रहेंगे। और दूसरा क्लोज कहता है कि विधानसभा में कोई विचाराधीन विधेयक है, उस संबंध में राज्यपाल संदेश भेज सकता है। ठीक है, यह है अनुच्छेद 175। अब बात करें अनुच्छेद 176 की। तो अनुच्छेद 176 में क्या है, देखो यहाँ क्या है, अभिभाषण। ये अभिभाषण साधारण अभिभाषण है। अनुच्छेद 176 जो है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की बात करता है। सर ये विशेष अभिभाषण कब होगा? देखो, जब नई विधानसभा का सृजन होगा तो उस समय राज्यपाल है वो विशेष अभिभाषण देगा। और ये केवल क्लोज 1 में ये बात लिखी गई है, विशेष अभिभाषण देगा। पहला सदन का पहला सत्र, सामान्यतः 5 साल कार्यकाल होता है, वो पूरा होगा, विधानसभा विघटित होगी, नई विधानसभा का सर्जन होगा, नई सरकार आएगी, उसके प्रथम अधिवेशन में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा। और राज्यपाल महोदय वहाँ आह्वान करेंगे कि अगले 5 साल आपको क्या करना है। ठीक है, तो एक तरीके से ये कहते हैं, विधानसभा को वो एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि भाई अपने को 5 साल करना क्या है, तो वो विशेष अभिभाषण में संबोधित करते हुए बताता है। अब अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 177 बहुत ही आसान है। यहाँ से विधानमंडल के जो मंत्री और अधिकारी हैं उनका जिक्र होने लग जाता है। ठीक है, कि इनका मंत्रियों का, अधिकारियों का, और भी कोई व्यक्ति है तो उसका जिक्र यहीं से शुरू हो जाता है। इसमें कौन कौन है सर? इसमें है एक तो मंत्रियों और महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता के अधिकार, और इसको मैंने कल बहुत ही अच्छे से समझाया। मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार क्या क्या है? वो सदन में बोल सकते हैं, वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, मंत्री और महाधिवक्ता है किसी समिति के सदस्य हैं तो वह समिति की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वह बोल सकते हैं। लेकिन महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? मत देने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल विधानसभा सदस्यों या मंत्रियों तक ही सीमित है। याद रखना, इसको मत देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो ये अनुच्छेद अपन ने कल कवर किए थे। ठीक है, अब आपका रिवीजन हो गया। अब जो क्लास में नया बैठा उसको भी पता है कि हम विधानसभा पढ़ रहे थे और विधानसभा से अधिकारियों की तरफ जा रहे थे, और उसमें अपन ने सबसे पहले मंत्रियों के बारे में अनुच्छेद 177 पढ़ा और महाधिवक्ता के बारे में ही यहाँ पर अनुच्छेद 177 पढ़ा कि किस प्रकार से उन्हें बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब आज की क्लास को शुरू करें। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल की क्लास जब ख़त्म हुई थी तो मैंने 3 शब्द बताए थे। किसी को 3 शब्द याद हैं तो ज़रूर कमेंट करें। और मैंने कहा अगली क्लास में इन तीनों शब्दों को अपन आराम से समझेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आराम से समझेंगे। पहला शब्द मैंने लिखा था स्थगन। किसी को याद है? मैंने कहा कल ये मैं डिटेल से समझाऊंगा। स्थगन के बाद में मैंने लिखा था सत्रावसान। क्या लिखा था? सत्रावसान। स्थगन, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, अब पहले इन 3 शब्दों को समझ लेते हैं ताकि जो कल अपन ने अनुच्छेद डिटेल में देखे उन अनुच्छेदों में ये स्थगन शब्द भले ही रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन सत्रावसान और विघटन ये 3 शब्द बार बार रिपीट हो रहे थे। तो एक बार का पता तो चलेगी ये शब्द क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करूं मैं स्थगन की। देखो स्थगन किसका होता है, तो मैं सबसे पहले बताऊं कि विधानसभा की जो बैठक होती है ना, उस बैठक का होता है स्थगन। ठीक है सर, स्थगन कितने प्रकार का होता है? तो स्थगन सर 2 प्रकार का होता है। पहला स्थगन होता है वो या तो घंटों का हो सकता है, या दिनों का हो सकता है, या हफ्तों का हो सकता है। ये होता है किसी बैठक का स्थगन। आपको पता है
देखिए ये स्थगन जो है बैठक का हो रहा है। बैठक किसकी होती है? सत्र की। और सत्र आपने पढ़ा होगा, अगर मेरी क्लास देखी आपने तो आपको पता है कि साल में 2 सत्र तो अनिवार्य हैं। और सत्र जब साल में 2 होंगे तो बैठक भी होती है। बैठक क्यों होती है? कि विधानसभा को कोई अपना कार्य करना है तो उसके लिए अलग अलग बैठकें होती है। तो ये एक प्रकार का हो गया, ठीक है, स्थगन। दूसरा स्थगन होता है अनिश्चित काल के लिए। क्या होता है? अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अब सर ये जो दोनों ही स्थगन हैं, ये स्थगन करने का अधिकार किसके पास है? ये स्थगन करने का अधिकार है पीठासीन अधिकारी के पास। पीठासीन अधिकारी के पास। देखो यहाँ पर अधिकारियों का जिक्र हो रहा है तो आज की क्लास में हम मुख्यतः अधिकारी ही पढ़ेंगे। सर विधानसभा में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो पीठासीन अधिकारी होता है अध्यक्ष। किस में होता है? एलए, लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष होता है, एलए में। सर विधान परिषद में कौन होता है? तो वो होता है सभापति। कौन होगा? सभापति। तो याद रह जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। स्थगन किसका होता है? बैठक का होता है। किस प्रकार से होता है? या तो घंटों, दिनों या हफ्तों तक हो जाएगा या अनिश्चित काल के लिए हो जाएगा। और ये जो अधिकार है, ये अधिकार किसके पास है? ये दोनों, ये अधिकार किसके पास है? ये राइट मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, RIGST। ये अधिकार होता है पीठासीन अधिकारी के पास। और विधानसभा में पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष और विधान परिषद में पीठासीन अधिकारी सभापति होता है। तो आपको समझ में आया स्थगन किस प्रकार से होता है? याद रखना, केवल स्थगन का अधिकार जो है पीठासीन अधिकारी के ही पास होता है और किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब अपन देखते हैं सत्रावसान। क्या होता है सत्रावसान? देखो, सत्र को आहूत कौन करता है? राज्यपाल महोदय। साल में कितने सत्र होते हैं? 2 सत्र होते हैं। क्यों होते हैं 2 सत्र? क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब 6 से कम का हो सकता है, 6 नहीं होना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 6 से कम का होगा, इसका मतलब साल में 2 सत्र तो बैठेंगे ही बैठेंगे। अब देखो, सदन में कोई कार्यवाही चल रही है और वो कार्यवाही किसी कार्य को पूरा करने के लिए हुई। अब वो कार्य संपन्न होता है। कार्य संपन्न होने पर, ठीक है, कोई विधेयक आया, सदन उस पर कार्रवाई कर रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, वो कार्य संपन्न हो जाता है। तो उस कार्य के संपन्न होने पर कुछ दिनों बाद पीठासीन अधिकारी, कौन? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी क्या करेगा कि भाई हमने जिस काम के लिए सत्र को आहूत किया है राज्यपाल महोदय ने, पीठासीन अधिकारी क्या करेगा? कुछ दिनों बाद अनिश्चित काल के लिए बैठक को स्थगित कर देगा। क्या करेगा? अनिश्चित काल के लिए बैठक को स्थगित कर देगा। कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी। ये कहाँ पढ़ा आपने? स्थगन में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगा, ठीक है, स्थगित कर दिया। अब क्या होगा? अब राज्यपाल महोदय, देखिए ये सत्रावसान का पावर किसके पास है? राज्यपाल महोदय के पास। अनुच्छेद 174 में अपन ने पढ़ा था, सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये तीनों ही अधिकार राज्यपाल महोदय के पास है। तो फिर राज्यपाल क्या करेगा? अधिसूचना। राज्यपाल सत्रावसान की अधिसूचना जारी करेगा। क्या करेगा? अधिसूचना जारी करेगा। और जैसे ही ये अधिसूचना जारी करेगा, सत्र क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सत्रावसान का, सत्र का अवसान हो गया, ठीक है। अवसान होने का मतलब है ढल जाना, मतलब सत्र खत्म हो गया है। जो इतने दिनों से चर्चा चल रही थी वो अपने आप में पूर्ण हो गई है। ये काम होता है राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी करने के तहत, ठीक है। जैसे ही अधिसूचना जारी हुई, सत्रावसान हुआ और सत्र खत्म हुआ। अब अगला सत्र अगले 6 महीने के भीतर कभी भी आ सकता है। अब बात करते हैं विघटन की। देखो विघटन क्या होता है और विघटन होता किसका है? विघटन होता है पूरे के पूरे सदन का। और सदन का विघटन होने का मतलब है कि उसका कार्यकाल पूरा होना। क्या होना? विघटन कब होगा? जब कार्यकाल पूरा होगा।
कार्यकाल पूरा होगा तो क्या होगा, विघटन होगा। सर विघटन करेगा कौन, सामान्यतः तो 5 साल जैसे ही बीतते हैं तो ऑटोमेटिक विघटन हो जाता है, और उस विघटन के समय ये विघटन का काम कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। विघटन का काम कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा। तो ये जो कार्य विधानसभा या विधान परिषद का विघटन है वो कार्यकाल जैसे ही पूरा होगा तो विघटित होगी और राज्यपाल इसे विघटित कर देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, विघटन में एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि 352 है, 356 है, उस समय इसका कार्यकाल बढ़ता भी है घटता भी है। तो 3 चीज़ें आपको याद रहेगी। सदन का स्थगन कैसे होता है, स्थगन सदन का नहीं होता है, बैठक का होता है। इसका अधिकार किसके पास है, पीठासीन अधिकारी के पास। वो क्या कर सकता है, या तो घंटों दिनों हफ्तों तक या अनिश्चित काल तक स्थगन कर सकता है। फिर सत्रावसान की बात करें, किसी बैठक किसी कार्य के लिए बुलाई गई सत्र में, तो वो कार्य अगर पूरा हो जाता है तो कुछ दिनों बाद पीठासीन अधिकारी अनिश्चित काल के लिए उस बैठक को स्थगित करेगा। अब पीठासीन अधिकारी स्थगित करेगा तो फिर राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, सत्रावसान की अधिसूचना जारी करेंगे और फिर सत्र ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। विघटन में क्या होता है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो पूरा होगा, ठीक है। और यह विघटन किसके द्वारा होगा, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल अगर चाहे, राज्यपाल चाहे तो सदन को बीच में भी विघटित कर सकता है, ठीक है। अगर राज्यपाल चाहे तो सदन को बीच में भी विघटित कर सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, और सत्रावसान में भी यही अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है। अगर राज्यपाल चाहे, कौन, राज्यपाल चाहे तो सत्रावसान भी बीच में भी कर सकता है, सत्रावसान बीच में भी कर सकता है। ये अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास। स्थगन का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास। तो यहाँ मैंने कल 3 शब्दों के साथ क्लास को ख़त्म किया। आज अपन इन तीनों शब्दों को पढ़ लिया। आज अपन देखेंगे राज्य विधानमंडल के अधिकारी, ठीक है, राज्य विधानमंडल के अधिकारी। तो मैं नए टॉपिक की हेडिंग लगा लेता हूँ। आई होप कि आपने ये सब लिख लिया होगा। तब तक आप हेडिंग लगाइए राज्य विधानमंडल के अधिकारी। और आज तुलनात्मक स्टडी करेंगे अपन, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। उसमें 8 अनुच्छेद में बताऊंगा। जिसने पहले 4 समझ लिए उसको अगले 4 भी आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगा दूं मैं, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के अधिकारी। विधानमंडल का मतलब क्या है, अनुच्छेद 168 किसी को याद है, राज्य विधानमंडल के अधिकारी। विधानमंडल का मतलब होता है राज्यपाल प्लस उसके 2 सदन। कौन कौन से, 168 के क्लोज 2 में लिखा हुआ है, इनके नाम होंगे विधान परिषद और विधानसभा। तो हमने पहले विधान परिषद पढ़ा था, फिर विधानसभा। यहाँ अपन पहले विधानसभा पढ़ेंगे। तो ये जो विधानमंडल का मतलब है विधान परिषद और विधानसभा, तो पहले अपन देखेंगे विधानसभा के अधिकारी, ठीक है। और इसकी शुरुआत होती है, मैं यहाँ एक बीच में लाइन खींच देता हूँ। इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 177, अपन ने देख लिया था। देखो सीक्वेंस से चल रहे हैं, और जब ये क्लास पूरी होगी तो मैं आऊँगा अनुच्छेद 152 से और लेके जाऊँगा 212 तक, ठीक है। पूरा एक ही क्लास में रिवाइज कराऊँगा। तो यहाँ साथ में पढ़ते जाएंगे ना, वहाँ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार सर बता क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ चीज़ें समझ लोगे ना, वहाँ पर एक ही क्लास में आपके जबान पर होंगे सारे के सारे अनुच्छेद, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा क्लास को सीरियसली ले लें आप। अब देखो, सबसे पहले विधानमंडल की बात करें तो अनुच्छेद 177 के बाद में आता है 178। ये क्या कहता है, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 178 विधानसभा के 2 अधिकारियों की बात करता है, एक तो अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की ये क्या कहता है कि विधानसभा का एक तो अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ये काम हो जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से, जैसे ही विधानसभा अस्तित्व में आई सबसे पहले यही काम होना चाहिए। उसका एक अध्यक्ष बनाओ और उसका उपाध्यक्ष बनाओ, ठीक है।
अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 179 क्या है? अनुच्छेद 169। जब आपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त कर दिया तो सर इनके हटाने के क्या क्या तरीके हैं? ये अपने पद को कैसे छोड़ सकते हैं, इनको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, और जब ये सदन की कार्यवाही में बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं है तब क्या क्या प्रावधान है, ये तीनों बातों का उल्लेख इसमें है अनुच्छेद 179 में, 179 में। क्या है? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त। पहला क्या चीज़ है? पद रिक्त। दूसरा क्या है? पद त्याग। और तीसरा क्या है? पद रिक्त, पद त्याग, पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना। ये तीन प्रावधान किए गए हैं। किसमें किए गए हैं? अनुच्छेद 179 179 में, कि उसका पद रिक्त कैसे होता है, वो अपने पद से त्याग पत्र कैसे दे सकता है, और उसे पद से हटाया कैसे जा सकता है। इन तीन बातों का प्रावधान अनुच्छेद 179 179 में किया गया है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले क्या? पद रिक्त। तो पद रिक्त में संविधान में बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिखा हुआ, के लिख दिया उन्होंने, और सबसे पहले क्या लिखा? अध्यक्ष, अध्यक्ष जब पद रिक्त करेगा तो उसका पद कौन ग्रहण करेगा? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की पद रिक्ति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की पद रिक्ति में उपाध्यक्ष, और उसकी यानी उपाध्यक्ष की पद रिक्ति में, किसकी? उपाध्यक्ष की, उसकी पद रिक्ति में राज्यपाल। कौन? राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है क्या करेगा? अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अध्यक्ष के पद की रिक्ति में उपाध्यक्ष और उसके पद की रिक्ति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ये बात, ये क्लोज नहीं है, ये इस अनुच्छेद को समझाने के लिए क ख ग में बांटे गए हैं। ठीक है, कर्तव्य का पालन करेगा। अब यहाँ आप थोड़ा रुकिए, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, देखो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको वापस आप ध्यान से लिखना। देखो, इनका पद रिक्त कैसे होगा, इनका पद खाली कैसे होगा? देखो, इसका सिंपल सा प्रावधान है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर विधानसभा, क्या है? विधानसभा के सदस्य नहीं है तो क्या करेंगे? पद रिक्त करेंगे। ये सिंपल सा प्रावधान है। किसमें है? अनुच्छेद 179 के क्लोज नहीं है, ऐसे ही इसको डिस्क्राइब करने के लिए क ख ग भागों में बांटा गया। पद रिक्त करेगा। कौन करेगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। किस स्थिति में? जब वो सदस्य नहीं रहेगा तो वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया भी उन्हीं को जाता है जो विधानसभा के सदस्य हैं। ठीक है, अगली बात देखो, ये पढ़ लिया अपन ने, ये क्या है? पद रिक्ति का प्रावधान। अब क्या है? पद त्याग। ये अपना त्याग पत्र कैसे देते हैं? ठीक है, अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को, तथा उपाध्यक्ष जो है वो क्या करेंगे? अध्यक्ष को। किसको? अध्यक्ष को। याद रखना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करते हुए। यही सवाल आजकल बनते हैं, इसीलिए मैं इस पूरी लैंग्वेज को लिखा रहा हूँ। संबोधित
करते हुए हस्ताक्षर सहित, क्या करेंगे, हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करेंगे। क्या करेंगे, पद का त्याग करेंगे। आई बात समझ में, है सिंपल। अध्यक्ष किसको देगा इस्तीफा अपना, उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष को देगा नहीं, केवल उसको संबोधित करेगा। जैसे अपन बोलते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, उसको संबोधित करना होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर सहित अपने साइन करेगा और एक लेख लिखेगा, एक आर्टिकल के थ्रू अपना पद त्याग करेगा। ये इसकी दो बातें हो गई। अब सर पद से हटाया कैसे जाएगा, तो ये प्रावधान है इसी के अगले खंड में, वो है गे, ठीक है, अगले पॉइंट में वो है गे कि पद से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो विधानसभा सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर विधानसभा सदस्य जो हैं वो बहुमत से ये संकल्प पारित कर दें कि भाई इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाना चाहिए, तो वो संकल्प जैसे ही बहुमत से पारित होगा, अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, दोनों ही अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ कुछ विशेष बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे स्टार बना लो और लिखो कि कम से कम, अब देखो आप अध्यक्ष को हटा रहे हो, पूरे सदन का अध्यक्ष है तो उसकी कुछ शक्तियाँ भी है, तो पहले उसे अपन को क्या करना पड़ेगा, कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य। अब यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि सूचना किसको देगा, विधानसभा अध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष को अगर संकल्प पारित करना है तो उसको हटाना है तो उसको देगा। कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य। ठीक है, दूसरी चीज ये है, देखो एक विधानसभा का कार्यकाल पूरा हुआ, दूसरी विधानसभा का सृजन होगा, तो जब तक दूसरी विधानसभा का सृजन नहीं हो जाता, उसका पहला अधिवेशन नहीं होने पहला सत्र नहीं हो जाता, उससे पहले इसको नहीं हटाया जाएगा किसी भी हाल में। पहला सत्र क्यों जरूरी है, क्योंकि सभी विधानसभा सदस्यों को क्या दिलानी है, शपथ दिलानी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना नए विधानसभा के लिए। ठीक है, उस स्थिति में प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान विधानसभा, या इसको सदन भी लिख सकते हैं, वर्तमान विधानसभा के विघटन के पश्चात नवीन सभा के प्रथम अधिवेशन से पहले यह अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको परंतुक में स्टार लगा के ध्यान रखनी है कि भाई विधानसभा सदस्यों को बहुमत से अगर आप संकल्प पारित कर देते हैं तो बिल्कुल हटाया जा सकता है, आपके पास मेजॉरिटी है तो आप इनको हटा सकते हैं, लेकिन कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ कि वर्तमान विधानसभा के विघटन के पश्चात नवीन विधानसभा का जो प्रथम अधिवेशन होगा, अभी वर्तमान विधानसभा जो भी चल रही है अभी उसका विघटन होने ही वाला, ठीक है, हो गया, लगभग चुनाव भी हो गए हैं। अब 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला, 3 तारीख को जो भी दल जीत के आएगा, जिस भी दल की सरकार बनेगी, उस दल के नेता को तो मुख्यमंत्री चुनना है, और जो वो सलाह दे उसके आधार पर मंत्रिपरिषद का भी चुनाव होगा, उसको भी शपथ दिलानी है। उसके अलावा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी शपथ दिलानी है, उनका भी चुनाव करना। इन सब
इन सब प्रक्रिया के लिए कोई एक व्यक्ति तो होना चाहिए जो शपथ दिलाएगा। तो यह वही व्यक्ति है, कौन? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। किसकी? पिछली विधानसभा का। ठीक है, तो ये तब तक अपना पद नहीं छोड़ेगा जब तक नई विधानसभा के प्रथम अधिवेशन से, मतलब पहले अपना पद, देखो प्रथम अधिवेशन इसलिए जरूरी है कि उस प्रथम अधिवेशन में होता यही है कि सदन बैठता है, सारे सदस्य बैठते हैं विधानसभा के। राजस्थान में 200 हैं तो 200 को क्या शपथ दिलाई जाएगी। अभी तो 199 चुनाव हुए, शपथ दिला दी उन सबको। अब अपने नेता चुनेंगे, फिर उसके बाद में नेता अपना मंत्रिपरिषद चुनेगा, फिर क्या होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। और जैसे ये काम पूरा होगा ये अपना पद ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पहले प्राचीन जो मतलब गत विधानसभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो अपना पद छोड़ देगा। ठीक है, अब कितने अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 178, 179, अब है अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180। अब देखो क्या क्या पढ़ लिया आपने? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर उस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद त्याग, पद रिक्त और पद से हटाया जाना। ठीक है, अब 2 अनुच्छेद और है, एक अनुच्छेद 180 है और एक अनुच्छेद है 181। 80 अनुच्छेद ये कहता है, देखो एक स्थिति ये बन सकती है कि अनुच्छेद 180 ये कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, उस स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष नहीं, उस स्थिति में कौन कार्य करेगा, उसकी अनुपस्थिति में कैसे काम होगा, और उपाध्यक्ष नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में कैसे कार्य होगा, और ये जब दोनों ही नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में कार्य क्या होगा। ये जो बातें हैं ये अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 180 और 181 में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, अनुच्छेद 180 तो मैंने बताया था कि अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसके रूप में उपाध्यक्ष कार्य करता है, और उपाध्यक्ष नहीं है तो अन्य व्यक्ति कार्य करता है। तो ये जो शक्ति है ये किस प्रकार से डिवाइड होगी। ठीक है, ये बात अनुच्छेद 180 करता है। इसमें कितने क्लोज हैं सर? इसमें 2 क्लोज हैं। क्या क्या प्रावधान है कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्ष पद रिक्त है। क्या है? अध्यक्ष का पद रिक्त है तो अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उसकी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? उपाध्यक्ष। तथा वह भी नहीं है तो राज्यपाल द्वारा कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति पद की शक्ति का प्रयोग करेगा। क्या करेगा? पद की शक्ति का प्रयोग करेगा। अब एक बार इसको समझें आप। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात करता है कि भाई अध्यक्ष के रूप में कोई अन्य कार्य करने की शक्ति उपाध्यक्ष और
अन्य व्यक्ति को किस प्रकार से डिवाइड की जाएगी। तो इसका क्लोज 1 ये कहता है कि अध्यक्ष पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष उस पद पर बैठेगा और इस पद की शक्ति का जो है प्रयोग करेगा, और उपाध्यक्ष पद भी रिक्त है तो राज्यपाल अपनी स्व इच्छा से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा और वह इस पद की शक्तियों का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। अब एक बार आप इसमें मैं देख लेता हूँ कि ये नीचे का पोर्शन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलो यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब मैं इसका अगला अनुच्छेद करवा देता हूँ, इसका क्लोज 2 करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ से सीधा कहीं साइड में या ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये क्लोज 2 में यहाँ लिख रहा हूँ। पहले स्थिति में क्या हुआ, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। क्लोज 1 हो गया कि भाई पद रिक्त है तो किस प्रकार से काम होगा। लेकिन बैठक में अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित है, तो अगर अनुपस्थित है, कौन अनुपस्थित है, अध्यक्ष। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अब ये क्लोज में पूरा नहीं लिखाऊंगा, आगे बोलूंगा, आपको समझ आना है। यहां मैं लिख देता हूं ऊपर RIGST, राइट में ऊपर, ठीक है। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने आगे चीज़ कहाँ पर पढ़ी, राइट में ऊपर। देखो ये क्लोज 2 इसका कहता है कि अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो बैठक में अनुपस्थित है तो उसकी जगह पर कौन काम करेगा, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो विधानसभा के जो प्रक्रिया नियम है ना, उसके द्वारा अवधारित जो भी व्यक्ति होगा वो इसकी मतलब बैठक की आगे की कार्यवाही में अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अगर वो भी अनुपस्थित है, विधानसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा अवधारित व्यक्ति भी अनुपस्थित है, तो विधानसभा द्वारा अवधारित व्यक्ति, विधानसभा द्वारा चुना गया व्यक्ति ही इसका क्या करेगा, अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। तो यहाँ पर तो था कि अगर पद रिक्त है तो कैसे काम होता है कि पद रिक्त, अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। लेकिन वो बैठक में अनुपस्थित है तो उसकी जगह आ जाएगा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो विधानसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा, और विधानसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा अवधारित व्यक्ति भी अनुपस्थित है तो विधानसभा अपने में से ही किसी सदस्य को इस काम के लिए चुन सकती है। तो ये क्लोज 2 है, 180 का क्लोज 2 है। लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ एक बार कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, लिखिए आप, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा अवधारित व्यक्ति, विधानसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा अवधारित व्यक्ति तथा उसकी भी अनुपस्थिति में विधानसभा सदस्यों द्वारा चयनित व्यक्ति, विधानसभा सदस्यों द्वारा नियुक्त व्यक्ति बैठक की आगे की कार्रवाई करेगा, ठीक है, बैठक की आगे की कार्रवाई को संपन्न करेगा। ये हो गया अनुच्छेद 180 के दोनों क्लोज। अब क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ लिए, 179 में इनको हटाया जाना, पद से त्याग, पद रिक्त, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ ली। और इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्ति की जो शक्ति है वो भी अपन ने पढ़ ली है। अब एक अनुच्छेद है कि सर जब इनको पद से हटाया जाता है, किसको, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जब पद से हटाया जाएगा तो उस स्थिति में क्या सर ये पीठासीन अधिकारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सर इस बात का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ लिखो अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 81 कहता है कि हटाए जाने का, किसका, हटाए जाने का, हटाए जाने का संकल्प, हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो, हटाए जाने का संकल्प अगर विचाराधीन है तो वह यानी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ये बात अनुच्छेद 181 कहता है। और इसका
क्लोज वन हुबहू है। क्या है इसका क्लोज वन? क्या है? यही बात लिखी गई है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प अगर विधानसभा में विचाराधीन है तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ये तो क्लोज वन में लिखा गया। इसका क्लोज टू भी है, वो कहता है कि ये जो है उस समय सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, सदन की कार्रवाई में बोल सकते हैं, वहाँ पर मत भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी गई है क्लोज टू में कि उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। ये आप लिख लो क्लोज वन, और क्लोज टू में इतना सा लिख लो कि निर्णायक मत नहीं दे सकता। इसका क्लोज टू है कि निर्णायक मत नहीं दे सकता। निर्णायक मत नहीं, ये बात आपको याद रखनी। निर्णायक मत नहीं दे सकता है। पहला है हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन, हाँ विचाराधीन, मुझे ये नए अलग लिख दिया मैंने, एक मिनट। विचाराधीन है तो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। दूसरा क्लोज है कि निर्णायक मत नहीं दे सकता। बाकी चाहे सदन की कार्रवाई हो, चाहे उसमें बोलना हो, चाहे उसमें मत देना हो, मत भी दे सकता है, लेकिन ऐसे स्थिति आ जाए कि मत बराबर हो जाए, उस स्थिति में वो क्या निर्णायक मत नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो अपने फेवर में ही वोट देगा। ठीक है, अपने खिलाफ वोट क्यों देगा जब उससे हटाए जाने का संकल्प भी पारित हुआ है। तो ये दो बातें क्लोज वन और क्लोज टू 181 में लिखी गई है। अब आपको समझ में आ गया कि एक तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, फिर उनका पद रिक्त होगा, पद त्याग और पद से हटाया जाना। पद रिक्त कैसे होगा? सदस्य नहीं तो पद नहीं। और पद से त्याग कैसे देंगे? वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित कर हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करेंगे। फिर अगला क्लोज क्या है? विधानसभा सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से उसे हटाया जाएगा। ये देखो तीसरी बात, पद से हटाया जाना, ये क्या है? ये है पद से हटाए जाने के लिए आपको बहुमत से संकल्प पारित करना पड़ेगा। तो उसमें दो क्लोज मतलब कंडीशन है कि कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, और वर्तमान विधानसभा के विघटन के पश्चात तो नवीन सभा होगी, उसके प्रथम अधिवेशन से पहले इनका पद रिक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य करेंगे, और ये प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य करते हुए नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभी को शपथ दिला के फिर अपने पद को छोड़ देंगे। उसके बाद अनुच्छेद 180 आता है। यह कहता है कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की शक्ति है वो किस प्रकार बांटी जाती है। तो उसमें पहली बात ये लिखी गई है कि अध्यक्ष रिक्त है, अध्यक्ष पद अगर रिक्त है तो उपाध्यक्ष पद भी रिक्त है तो राज्यपाल किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर देगा कि आप जाइए और इस पद की शक्तियों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पद रिक्ति की स्थिति की बात तो क्लोज वन में हो गई। क्लोज टू ये कहता है कि भाई साहब अगर ये बैठक में अनुपस्थित है अध्यक्ष महोदय, तो आपको क्या करना? बैठक अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की कार्रवाई करेगा। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में यहाँ मैंने लिखवाया भी है, बोल के लिखवाया, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा नियुक्त व्यक्ति या अवधारित व्यक्ति, उसकी भी अनुपस्थिति में विधानसभा सदस्यों द्वारा अवधारित व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति यहाँ पर बैठक की आगे की कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुपस्थिति में और पद रिक्ति में किस प्रकार से शक्तियों का प्रयोग होगा ये अपन ने समझ लिया। इसके बाद अनुच्छेद 181 की बात करूँ तो इसमें दो क्लोज है कि हटाए जाने का अगर संकल्प विचाराधीन है तो ये पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये सदन की कार्रवाई में भाग लेगा, वहाँ बोलेगा और वहाँ वोट भी दे सकता, लेकिन अगर वोट बराबर हो जाए तो वहाँ पर ये निर्णायक मत नहीं देगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 181 के क्लोज 2 हैं। अब सर एक चीज़ समझ में आपको नहीं आएगी, हमेशा तो मैं बड़े आराम से लिखता हूँ, सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, ज़्यादातर बीच का पोर्शन यूज़ करता हूँ, इतना साइडों में नहीं लिखता हूँ। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको इन्हीं 4 अनुच्छेदों के माध्यम से आगे के 4 अनुच्छेद याद हो जाएँ। अब सर आगे के 4 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 181 हो गया। अब मैं यहाँ पर रेड कलर से लिख देता हूँ, जहाँ रेड से है वहाँ और किसी कलर से लिख देता हूँ। देखो यहाँ मैं ब्रैकेट बना के लिख देता हूँ आपके लिए। सेम है, हुबहू है, आप मेरी भाषा को पकड़ लेना। ये 4 तो देख के लिख लेना, आगे वाले 4 आप मन से अपनी नोटबुक में उतारना। ठीक है, अनुच्छेद 182। सर अब क्या शॉर्ट में कराओगे? बिल्कुल शॉर्ट में कराऊंगा, क्योंकि आपको याद हो जाए। देखो मैंने कंपैरेटिव स्टडी की बात की, तुलनात्मक अध्ययन की बात की, वो यहाँ पर काम आएगा। आपने एक बार ये 4 याद कर लिए ना, क्लोज बाय क्लोज आपको आगे के 4 भी याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो अपन ने विधानमंडल का मतलब क्या है? एक तो होगी सभा, दूसरा क्या होगा? परिषद। देखो सभा को अपन ने कंप्लीट कर लिया, परिषद को अपन अब पढ़ रहे हैं। परिषद में क्या है? 182,
183, 184, 185, ये 4 आर्टिकल किसमें है? परिषद के लिए है। तो पहला आर्टिकल क्या? अनुच्छेद 182। यहाँ आपको लिखना है विधानसभा की जगह लिखना है विधान परिषद। तो मैं रेड से लिख दूं, LC के सभापति, LC के सभापति व उपसभापति क्या होंगे? उपसभापति। अब आपको समझ में आ गया? जहाँ जहाँ विधानसभा लिखा गया वहाँ आपको LC यानी विधान परिषद लिख देना है। क्या करना है? विधान परिषद लिखना है। जहाँ जहाँ अध्यक्ष लिखा गया वहाँ आपको सभापति लिख देना है। जहाँ जहाँ उपाध्यक्ष लिखा गया वहाँ आपको उपसभापति लिख देना है। और ये कि ये टेबल एज इट इज आप अपनी कॉपी में उतार लें। अनुच्छेद 182 से इसको शुरू करें। LC के सभापति व उपसभापति का उपसभापति होना, मतलब पहला ये आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 182 समझ में आया ना? लिखाने की जरूरत नहीं है ना। अगर 178 ये है कि विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, तो 182 क्या होगा? उसके जस्ट 4 ही आगे है, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का होना। अब सर अगला अनुच्छेद भी क्या ऐसे ही काम करेगा? बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा, तभी तो मैंने ये मिटाया नहीं है। यहाँ पर लिखें आप अनुच्छेद 183। ये आपको खुद को लिखना है, ऐसा नहीं कि मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिख लिख के छोड़ दिया आपने। आपको क्या करना है? ये 4 लिखने हैं। ये अभी मैं जो बोल रहा हूँ बातें वो समझनी है, बस समझ गए। फिर जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको ये लिखना है, फिर ये पूरी लाइन लिखनी है, ये लिखना है। फिर यहाँ पर भी जहाँ जहाँ अध्यक्ष है वहाँ वहाँ उपाध्यक्ष कर दो, जहाँ जहाँ अध्यक्ष है वहाँ वहाँ उपाध्यक्ष, जहाँ जहाँ विधानसभा वहाँ वहाँ विधान परिषद। तो ये भी क्या है? एज इट इज है। किसके? इसके एज इट इज है। सभापति व उपसभापति का पद रिक्त, पद त्याग और पद से हटाया जाना, 3 बातें हैं अनुच्छेद 183 में। उपसभापति कौन? सभापति व उपसभापति का पद रिक्त, पद त्याग और पद से हटाया जाना। इसका भी अनुच्छेद 183 का जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि विधान परिषद के सदस्य नहीं है तो वो पद रिक्त कर देंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो सभापति है वो उपसभापति को और उपसभापति है वो सभापति को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है कि विधान परिषद सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। कम से कम 14 दिन पहले नोटिस भी देना पड़ेगा। ये प्रावधान नहीं है, ये LC में नहीं है। ठीक है, LC में यह प्रावधान नहीं है, दूसरा वाला पॉइंट। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है। फिर आ जाता है अनुच्छेद 180, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अब ये शक्ति किस प्रकार से? अनुच्छेद 183 हो गया, अनुच्छेद 184 क्या क्या हो गया? देखो 82, 83, 84, अनुच्छेद 184 उसका क्लोज 1 क्या कहता है कि उपसभापति का पद रिक्त है तो सभापति का पद रिक्त है तो उपसभापति, और वह भी नहीं है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति पद की शक्तियों का प्रयोग करेगा। फिर सेम ऐसी किसी चीज़ राइट में ऊपर आ जाओ आप। ठीक है, अपने सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति की अनुपस्थिति में विधान परिषद द्वारा निर्वाचन प्रक्रियाओं द्वारा अवधारित व्यक्ति, उसकी भी अनुपस्थिति में विधान परिषद द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है बैठक की कार्रवाई, आगे की कार्रवाई को पूरा करेगा। तो ये यहाँ पर बात आ गई। ठीक है, अब अगला अनुच्छेद अपन ने यहाँ पर पढ़ा था अनुच्छेद 181, तो 84 हो गया। अब यहाँ ये बात अनुच्छेद 185 में भी है, अनुच्छेद 185 में भी है। क्या है कि हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है तो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। कौन नहीं होगा? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति दोनों ही नहीं होंगे। ये तो इसका क्लोज 1 है। दूसरा क्लोज है कि सभापति और उपसभापति को निर्णायक वोट देने का अधिकार नहीं होगा। पूरा क्लोज ये है कि उस सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे, ठीक है, वहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, वहाँ पर वोट भी देंगे, ठीक है, लेकिन उस विधान परिषद में जब वोट बराबर हो जाएंगे तो वो निर्णायक मत नहीं देंगे। तो यही बात इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने क्लोज 1 में इतनी लिखाई। बाकी जो मैंने अभी बोला है वो का वो पूरा क्लोज 2 में है। ठीक है, अब आपको समझ में आया? एक बार दोबारा बता देता हूँ। अपन ने 178 पढ़ा, 179 पढ़ा, 180 पढ़ा, 181 पढ़ा
और इसको पूरा कर दिया, ठीक है। इधर से होते हुए इधर आए और फिर उधर चले गए, 4 आर्टिकल पढ़े। आपको क्या करना है, अगला आर्टिकल 181 के बाद में 82 लिखना है। विधानसभा की जगह विधान परिषद, अध्यक्ष की जगह सभापति, उपाध्यक्ष की जगह उपसभापति। जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ वहाँ कर देना विधान परिषद, जहाँ जहाँ अध्यक्ष है वहाँ वहाँ कर देना सभापति, जहाँ जहाँ उपाध्यक्ष है वहाँ वहाँ कर देना उपसभापति। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कुछ मत बदलना, इसके अलावा कुछ मत बदलना। ये 3 शब्द बदल लेना, ये कि ये 4 आर्टिकल इतने के इतने क्लोज हुबहू अपनी नोटबुक में लिख लेना और आपको न याद हो जाएं। आपको अगर ये कोई रात में भी उठा के पूछेगा ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के चारों आर्टिकल बता दो, तो आप आर्टिकल बाय आर्टिकल, क्लोज बाय क्लोज, पॉइंट बाय पॉइंट एक एक लाइन बोल दोगे, किसी के सामने नहीं अटकोगे, क्योंकि अब आपने दोनों का कंपैरिजन कर लिया है, दोनों की तुलना कर ली है, तो आपको पता है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पर है। इतना सा ध्यान रखना कि विधान परिषद में ये स्टार पॉइंट जो है हटा देना, एक चीज़ कम ही हुई है, बड़ी नहीं है, ठीक है। और ये वाली तो लिखनी है, बाकी एज इट इज़ है। तो समझ में आया आपको क्या करना है, विधान परिषद करना किसकी जगह, विधानसभा की जगह, फिर अध्यक्ष की जगह सभापति, उपाध्यक्ष की जगह उपसभापति, फिर ये जहाँ जहाँ आपने 78 लिखा वहाँ 82 लिख देना, 179 के लिए 83 लिख देना, 180 के लिए 84 लिख देना और 181 के लिए 185 लिख देना, 185। यहाँ ये चारों विधानमंडल के जो अधिकारी वाला टॉपिक है ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब देखो एक चीज़ जो मुझे लगी कि आपको बतानी चाहिए और वो मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी कि थोड़ा अगर एग्जामिनर डीप गया और अगर उसने वो चीज़ें पूछ ली ना, तो आप ही चुनिंदा लोग होंगे कि जो उसे पूरा कर पाएंगे। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर आपको वो पॉइंट बताता हूँ। कभी कभी अपन लोगों को स्मार्ट स्टडी भी करनी चाहिए। जैसे आज मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी बताई कि इससे क्या होगा, ये मैंने इस तरीके से क्यों बताया। देखो मैं इसको लिखवा भी सकता था, 20 मिनट और लग जाते थे, लेकिन इससे ये होगा कि आपका भी दिमाग चलेगा कि यार जब दोनों चीज़ें सेम हैं, दोनों में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, उल्टा विधान परिषद के मामले में कुछ लाइन हटाई जा रही है, तो फिर अपन उतना क्यों याद करें, एक बार का लिख लेते हैं कॉपी में और फिर माइंड में क्लियर हो जाएगा बस। तो समझने वाली ही बात थी, बाकी वो के वही अनुच्छेद, वो की वही भाषा, 3 शब्द बदल जाते हैं, विधानसभा की जगह विधान परिषद, अध्यक्ष की जगह सभापति और उपाध्यक्ष की जगह उपसभापति। ये बातें अपन को समझनी थी, ठीक है। अब मैं आगे एक टॉपिक करवा देता हूँ आपको जो कि मुझे लगता है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कितनी हो गई क्लास, कुछ आइडिया नहीं है। चलिए अभी तो अपन को थोड़ा ही टाइम हुआ है, आधा घंटा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष की शक्ति, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां लिख दूं मैं यहाँ पर। देखो विधानसभा अध्यक्ष को कुछ शक्तियां दी गई है। अब जितनी मुझे याद है मेरी कोशिश है कि पूरी लिखवा दूं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है पहले वो लिखवा देता हूं, फिर बाकी जो बचेगी वो अपन देख लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष की शक्ति, एक शक्ति ये है कि देखो सदन की कार्रवाई चल रही है, सदन का सत्र चल रहा है और उसके में सदन की बैठक हुई, तो मान लो कि कोई अव्यवस्था हो गई उस और सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चल रही है, उसमें अनुशासन नहीं है, तो इस अनुशासन को बनाए रखने का काम कौन करेगा, अपने विधानसभा अध्यक्ष महोदय। तो आपको ये लिखना है कि सदन की कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था व शिष्टाचार बनाए रखने की अंतिम शक्ति
किसके पास होगी? विधानसभा अध्यक्ष के पास होगी अंतिम शक्ति। ठीक है, अंतिम शक्ति इतना ही लिख दो। अंतिम शक्ति किसके पास होगी? विधानसभा अध्यक्ष के पास। उसकी शक्तियां पढ़ रहे हैं तो ये उसके संदर्भ में बात हो रही है। दूसरी उसकी शक्ति है कि संविधान व सभा के नियमों का, वो क्या होगा? नियमों का अंतिम व्याख्याकर्ता। जहाँ जहाँ मैं ये अंतिम शब्द लगा रहा हूँ उसका मतलब है कि जो अध्यक्ष ने बोल दिया वो लोहे की लकीर है, उसका किसी भी दशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अंतिम नियमों का अंतिम व्याख्याकर्ता, मतलब नियमों का इंटरप्रिटेशन करने वाला यही है अंतिम रूप से। व्याख्याकर्ता कौन है? विधानसभा अध्यक्ष। तीसरी, कोरम या गणपूर्ति। अगर विधानसभा की कोरम या गणपूर्ति नहीं हुई है, कोरम या गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित या निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? निलंबित करने की शक्ति। निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? यह भी अपने विधानसभा अध्यक्ष के पास है। ठीक है, और क्या है? गुप्त बैठक की अनुमति देने की शक्ति। क्या? अनुमति देने की। सर ये गुप्त बैठक कौन कर सकता है? सदन का नेता। सदन का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, गुप्त बैठक की अनुमति देने की, गुप्त बैठक की अनुमति देने की शक्ति, यह भी किसके पास होगी? अपने अध्यक्ष के पास होगी। फिर एक और शक्ति देखते हैं क्या क्या होगी। देखो, सदन की व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखना हो, नियमों की बात हो गई है, गणपूर्ति की बात हो गई, गुप्त बैठक की बात हो गई। वित्त विधेयक का, देखो मैं ये चीज़ें शॉर्ट में लिखा रहा हूँ लेकिन मैं समझा पूरी दूंगा और आपको भी शॉर्ट में लिखनी है। वित्त विधेयक का निर्धारक और इसका जो फैसला होगा वो क्या होगा? इस मामले में अंतिम होगा। मतलब ये इस मामले में सुप्रीम है, इसका जो डिसीजन है वही अंतिम है, लास्ट डिसीजन है। ठीक है, कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या नहीं, या वो वित्त विधेयक या फिर धन विधेयक है नहीं, इस बात का निर्धारक कौन होगा? अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये इसकी पांचवी शक्ति है। उसके अलावा इसके पास और क्या शक्ति होगी? वित्त विधेयक का निर्धारक हो गया ये। देखो कितनी शक्तियाँ हो गई। वित्त विधेयक का निर्धारक हो गया। अब मान लो कि किसी सदस्य को अयोग्य ठहराना हो, और अयोग्य ठहराने की बात की गई है 10वीं अनुसूची के अंदर। तो 10वीं अनुसूची के तहत, 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों को अयोग्य ठहराने की शक्ति किसके पास होगी? अयोग्य ठहराने की शक्ति, वो भी अपने अयोग्य ठहराने की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष के पास होगी। तो ये सारी शक्तियाँ किसके पास होगी? अध्यक्ष के पास होगी। सर और भी कोई शक्ति है तो 1 मिनट में याद कर लेता हूँ। वित्त विधेयक का निर्धारक हो गया, 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों को, ठीक है, अयोग्य ठहराने की शक्ति इसके पास है ही है। गुप्त बैठक की अनुमति अपन ने देख ली। और तो और कोई शक्ति अगर आप, हाँ, सभी जो समितियां हैं, सभी समितियों, विधानसभा की जितनी भी समितियां हैं ना, सभा की समितियां आगे पढ़ेंगे अपन डिटेल में, सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति यही करता है। याद रखना, अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? यही करता है। कौन? विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, अब आप एक बार इसको देखो और कुछ 1 मिनट, हाँ, ये सभी समितियों की नियुक्ति तो करता ही करता है। उसके अलावा यहाँ स्टार लगा लो, नियम समिति,
3 समितियों का यह स्वयं भी अध्यक्ष होता है। कौन कौन सी? नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति व उद्देश्य समिति। सामान्य उद्देश्य समिति, सॉरी यहाँ पे लिखें आप, सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ये स्वयं होगा। मतलब अध्यक्ष ही इन 3 समितियों का अध्यक्ष होता है। नियम समिति हो, कार्य मंत्रणा समिति हो और सामान्य उद्देश्य समिति हो, इन तीनों का अध्यक्ष होता है विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, उसके अलावा सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। एक बार देख लो आप इनको, और कुछ बचा तो नहीं है। सदन की कार्रवाई हो गई, सभा के नियम हो गए, और मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बचा है। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों में और कोई शक्ति है क्या इसके पास? वोट देने की शक्ति, वोट, हाँ देखो, विधानसभा का अध्यक्ष होता कौन है? विधानसभा का सदस्य ही होता है, तो उसके पास निर्णायक मत की शक्ति होती है। एक ये चीज़ आप जरूर लिखना, निर्णायक मत की शक्ति, निर्णायक मत देने की शक्ति। देखो, ये निर्णायक मत शक्ति है ना, एक जगह काम नहीं करती है, और वो अभी अपन ने पढ़ाई था कहाँ पर, कि जब इसको हटाने का प्रावधान हो, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 181 में, और 185 में किसको हटाया जाने का? विधान परिषद के सभापति को। तो 181 में ये निर्णायक मत देने की शक्ति नहीं है। बाकी और कोई भी मामला, क्योंकि ये विधानसभा का सदस्य भी है अध्यक्ष के साथ साथ, ठीक है, ये चुनाव जीत के आया, एमएलए है ठीक है, तो इसके पास निर्णायक मत देने की भी शक्ति है। तो ये 8 शक्तियाँ हो गई। आप एक बार इनको ढंग से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो आपने साथ साथ में लिखा ही होगा। इसी के साथ आज की अपनी क्लास समाप्त होती है। मेरी कोशिश ये रही कि कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ पढ़ा दी जाए, और वो इस तरीके से पढ़ाई जाए कि भाई साहब वो याद भी होनी चाहिए। तो 4 आर्टिकल मैंने लिखा है डिटेल से, नहीं भी लिखा है तो मैंने बोल के लिखवाए हैं। उसके अलावा अगले 4 आर्टिकल मैंने आपको उन्हीं के कंपैरेटिवली समझा दिए, ताकि आपको 3 काम करने हैं। उसके बाद में जैसे ये 4 आर्टिकल आप लिखते हो, अनुच्छेद 178, 79, 80 और 81, उसके बाद में अगले 4 आर्टिकल को आपको इस तरीके से लिखना है कि क्रमागत रूप से पहले के 4 आर्टिकल में आपको 3 काम करने हैं। सभापति लिखना है अध्यक्ष की जगह, उपसभापति लिखना है उपाध्यक्ष की जगह, और विधान परिषद लिखना है विधानसभा की जगह। बाकी हुबहू वही बातें हैं। और एलसी के संबंध में एक मैंने पॉइंट लिखाया था, वो लिखना मत, तो कम ही हुआ, मैटर ज़्यादा नहीं हुआ। बाकी हुबहू वही बातें, वो की वही भाषा है, वो के वही प्रावधान, वो के वही पद की शक्तियाँ, सब कुछ वही है। आप इस तरीके से लिखने में सफल होते हैं तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर डालें। मैंने टेलीग्राम चैनल को पब्लिक कर दिया है। अब अपनी कोई बात होगी तो आप वहाँ पर हमसे शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उस व्हाट्सअप ग्रुप पर भी आप अपने जुड़ जाइए हमसे। वहाँ पर भी अगर कोई जैसे करंट की बात हो गई, कोई आपको नोट्स अवेलेबल कराने हैं, कोई PDF अवेलेबल करानी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और कोई ऐसी सूचना देनी कि भाई ये भर्ती आई है, ये भर्ती आने वाली है, वो सारी बातें भी अपन व्हाट्सअप ग्रुप पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारा ऐप भी आ गया। अब मैं एक बात कहूँगा कि ऐप पर पहला काम हमारा इतना होगा कि हम टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवा दें, ठीक है। वो भी जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो गई, उसके अलावा जैसे पशु परिचर आने वाला एग्ज़ाम, उसकी टेस्ट सीरीज हो गई। उसके अलावा और भी राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसकी हम समय समय पर टेस्ट सीरीज लॉन्च करते जाएंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जब तक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तब तक हम YouTube पर ऐसे ही पढ़ाते जाएंगे, और जिस दिन हमारे पास डिजिटल व्यवस्था हो गई, बोर्ड की, पैनल की, सारी चीज़ों की, तब हम यहाँ पर तो पढ़ाएंगे, ये व्यवस्था चलती रहेगी। उसके अलावा उस पर कोर्स लॉन्च करेंगे, लेकिन मैं उसकी गारंटी या उसका आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ, अगर व्यवस्था होती है तो आगे के काम होंगे, नहीं तो टेस्ट आपको अवेलेबल होते जाएंगे। और राजस्थान पुलिस के लिए मैं स्पेशल बता दूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे उनके हम फ्री टेस्ट अवेलेबल करवा देंगे। आपको उस पर क्लिक करते जाना है, पर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि भाई लास्ट में आप टेस्ट को सबमिट करोगे 150 सवाल, तो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा कौन सा सवाल सही है, कौन सा गलत है। तो ऐसा PDF टेस्ट नहीं, प्रॉपर टेस्ट जो एप्लीकेशन में टेस्ट होते हैं वैसे अपन अवेलेबल कराएंगे। इसी के साथ मैं विजय सैनी आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतनी देर सुना उसके लिए। और कुछ लोग मेरी बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर ये क्लास लगाओ, वो क्लास लगाओ।
तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरी क्लासों को रेगुलर देख रहे हैं। उसके अलावा निहारिका मैम की क्लास को भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। अभी अभी राकेश सर भी पढ़ाने लग गए हैं, तो उनको तो और भी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो हमें आपका ये सपोर्ट देख के बहुत अच्छा लगा। एक मेरी गुजारिश है, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, आप अपनी कोई भी बात शेयर कर सकें तो आप उससे जुड़िए। और मैं कहता हूँ कि प्लीज़ प्रीमियर के टाइम ही देखें। जब क्लास प्रीमियर हो जाए तो आप उसी समय अवेलेबल रहें और वहाँ पर एक छोटा सा कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि 8-10 लोग तो उस प्रीमियर के टाइम क्लास देख रहे हैं। वही लोग प्लीज़ 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 हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि ये जैसे मैंने आज कंपेरेटिव स्टडी करवाई, अब मैंने करवा दी। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो आप खुद लिखा के बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो प्लीज़ आप 10-15 लोग 20 लोग उस क्लास को उसी समय देखें। मैं आपको उसके नोट्स उसी दिन, जिस दिन ये क्लास होगी उसी दिन हर हाल में रात को 12 बजे से पहले PDF की फॉर्मेट में या तो व्हाट्सअप ग्रुप पे अवेलेबल करा दूंगा या आपके पर्सनल नंबर पे अवेलेबल करा दूंगा। तो ये बातें मैं बताना चाह रहा था। आप इनको फॉलो करेंगे, हमसे जुड़ेंगे। हम इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं कि आप कैसे भी करके नौकरी लग जाएं। और जो बाकी लोग जो कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और आपने भी कई लोगों के कोर्स खरीदे होंगे आज से पहले। वो कोई टॉपिक लेके आते हैं, कोई कोर्स लेके आते हैं, उसको जल्दी जल्दी में 20 क्लासों में 30 क्लासों में 40 क्लासों में 80 क्लासों में ऐसे ऐसे टॉपिक कवर करवा देते हैं जो टॉपिक कम से कम 120 150 क्लासें लेके पूरे होते हैं। अभी आपको पता चल रहा है कंप्यूटर में हमने लगभग 33 क्लासें करवाई है और अभी भी कंप्यूटर का मेजर पार्ट बाकी है। तो आप खुद सोचिए कि हम इतना लंबा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसमें इतने टॉपिक छुपे हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब मैं दूसरा ही टॉपिक करवा रहा हूँ और उसमें भी कितनी क्लासें हो गई। राज्यपाल पूरा हुआ और विधानमंडल चल रहा, अभी भी ये बहुत लंबा चलेगा। तो आप समझ रहे हैं 212 से पहले मैंने अभी जितना भी पढ़ाया 185 तक, आप मेरी क्लासे जाके देखें, मैंने एक भी अनुच्छेद नहीं छोड़ा है, एक भी नहीं छोड़ा है। मैंने इवन क्लोज तक करवाए, क्लोज के उपक्लोज भी करवाएं। तो आप ये सोचें, उपखंड हो, खंड हो, अनुच्छेद हो, सारी चीज़ें करवाएं। कुछ अगर पॉइंट स्टार लगा के बताने हैं वो भी बताएं। तो अगर हम यहाँ आए हैं तो उसका एक ही उद्देश्य, आपका सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद।